हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो लोक अदालत वाला मैटर उठाया उस पर प्रदीप गुप्ता जी ने, शायद वो मुझे लगता है एडवोकेट है, वो काफ़ी बार अपने विचार व्यक्त करते हैं कमेंट के माध्यम से। इस लोक अदालत वाले मैटर पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, क्योंकि हमारे जो रिटायर्ड पेंशन संगठन है, चाहे वो CBPR हो, चाहे AIB पार्क हो, और चाहे EIBRF हो, ये सारे के सारे लोग इस मैटर को निगोशिएशन में ले जाना चाहते हैं। मैं समझ नहीं आ रहा क्यों। जब रेगुलेशन तुम्हारा है तुम उसकी बात नहीं करते हो और निगोशिएशन में लेकर के जा रहे हो, तो भाई आखिरकार क्यों है? ये क्या बिल्डअप कर रहे हो आप लोग निगोशिएशन का? और निगोशिएशन का मतलब होता है IBA और UFB के नेताओं को पास लाना और हमारे पेंशन अपडेशन को उनके हाथ में जाके सौंप देना। अभी सारा खेल तो आपको समझ में आ गया होगा। आखिरकार ये हमारे जो रिटायर्ड संगठन है, ये रेगुलेशन की बात क्यों नहीं कर रहे? हमारे और भी लोग हैं कुछ, सुबह शाम तक RBI लाइन रेगुलेशन का पार्ट नहीं है वो RBI लाइन, लेकिन वो भी RBI लाइन की बात करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। एक मेरा चैनल है जो रेगुलेशन को बार बार लोगों को बता रहा है कि भाई रेगुलेशन है आपका, और सुप्रीम कोर्ट में भी रेगुलेशन चला हुआ है, लेकिन बाहरी लोग जो हैं वो निगोशिएशन पे लेके जा रहे हैं। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन खेल दिखाई देता है प्रदीप गुप्ता जी को यहां लोक अदालत में उसको भेजना। एक खेल दिखाई दे रहा है कि इस खेल में अब आगे क्या होगा। हो सकता है, और ये बात तो सही है, क्योंकि अभी तक हमारे जो ओरिजिनल पिटिशनर्स हैं, रेस्पोंडेंट हैं, इनमें से कोई यदि नहीं गया तो ये जो केस है सिंगला साहब वाला, ये 8 लाख पैसों पर एप्लीकेबल होता है और इसका कोई भी एडवांटेज ले सकता है, कोई भी पिटिशनर बन सकता है, और वह होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन केस को आगे बढ़ाने के लिए खेल खेला जा सकता है। क्योंकि इधर से हमारे तीनों के तीनों जो संगठन है निगोशिएशन में लगे हुए हैं, उधर से राज्यसभा लोकसभा में अपना एग्जीक्यूटिव खेल खेल रहा है, इधर से वेंकटेश्वरम खेल खेल रहा है। ये सारे के सारे जो खेल खेल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ निगोशिएशन के लिए खेल खेल रहे हैं कि इससे इनकी जो इमेज है, पॉपुलैरिटी है, इनका जो प्रभाव है वो खत्म नहीं हो जाए। इस पर मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा बाद में। अभी मैं प्रदीप गुप्ता जी की बात कर रहा हूं। दीवान जी, गेट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। डज लोक अदालत प्रोसीडिंग्स अ सुओ मोटो एक्ट ऑफ SC? लोक अदालत में जो केस भेजा गया, क्या SC का लिया हुआ अपना खुद का फैसला है? बोल नहीं। दूसरा, बिकॉज SC डिड नॉट ऑर्डर इन दिस इफेक्ट, SC ने इस संबंध में कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया। दूसरा, डिड SC इश्यू नोटिस टू पिटिशनर रेस्पोंडेंट, जो जरूरी चीजें, तो क्या उन्होंने नोटिस इशू किए थे? ना तो ऑर्डर किए और ना नोटिस इशू किए। ये जरूरी है वहां जाने के लिए। नो। डज एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू बी हर्ड एट लोक अदालत? क्या जो लोक अदालत में आपका केस गया है वह सुनवाई होगी? डेफिनेटली होगी। हु अप्लाइड टू लोक अदालत फॉर सेटलमेंट? लोक अदालत में सेटलमेंट के लिए किसने अप्लाई किया? पता नहीं चला किसने किया किसने नहीं किया। अब क्यों हमें तो पता चला? बस सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग को काम दिया गया था, ठेके का काम था, 45,000 के छापे, उसमें हमारा भी नंबर आ गया, भेज दिया। डज लिस्टिंग ए केस फिट फॉर अदालत हियरिंग सुपरसीड द लास्ट बेंच ऑर्डर? क्या लोक अदालत में हमारा केस भेजने से और बेंच का जो ऑर्डर है उसको सुपरसीड कर जाएगा? नो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अब तक जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, इस पर इस लोक अदालत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर फर्क कहाँ पड़ेगा? जब फर्क ही नहीं पड़ रहा, फर्क कहाँ पड़ेगा? ये खेल है, ये मान के चल रहे हैं, ये खेल हुआ है आपके साथ। क्या व्हाट में हैपन ऑन 22 को क्या होगा? शेड्यूल डेट जो है उसकी सुनवाई को क्या होगा? वन वेस्टेड इंटरेस्टेड पार्टी में अपील टू बेंच टू बी इंक्लूडेड एज ए पिटिशनर। वेस्टेड इंटरेस्टेड पार्टी जिसका इंटरेस्ट है और जिसके हित हैं उसमें, वो तो 8 लाख पेंशनरों के हैं।
किसी को भी पिकअप किया जा सकता है। तो ऐसी कोई नई पार्टी आएगी और सुप्रीम कोर्ट से कहेगी सर हमें आप इसमें इंक्लूड कीजिए, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। जब वो पिटिशनर बन जाएगी, पार्टी ऐड हो जाएगी, वो कहेगी हम तो लोक अदालत जाएंगे। हाँ, ये खेल तो हो सकता है, ये खेल हो सकता है। If court grants such interested party may seek adjournment for their willingness to take advantage। और ये पार्टी कहेगी सर यहाँ आप सुनवाई बंद करो, हम जा रहे हैं वहाँ लोक अदालत। एडजर्नमेंट हो गया ऑटोमेटिक। द वेस्टेड इंटरेस्ट पार्टी आर ट्राइंग टू मेक द मैटर कॉम्प्लिकेटेड। और ये वेस्टेड इंटरेस्ट पार्टी हैं, मैटर को लीगली कॉम्प्लिकेट करने का काम कर रही हैं। बाई द टाइम दे अंडरस्टूड देयर ऑल इविल एक्ट्स आर नाउ ओपन कोर्ट्स। अब ये सब कुछ यहाँ कोर्ट में है। सो दे आर ट्राइंग टू मेक एंटायर थिंग्स बडी। तो सारी चीज़ों को उलझाने में लगे हुए हैं। दे आर श्योर बाई नाउ व्हाट दे हैव टोल्ड फॉर लॉन्ग सोने में। और उनको पता है कि अब तक जो उन्होंने कहा सो कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। सो अब यहां से आगे क्या होगा? सो टू सेव देयर फेसेज दे आर ट्राइंग टू मेक मैटर इनटू नेगोशिएशन टेबल। और अपने चेहरे को बचाने के, अब इज्जत बचाने के लिए नेगोशिएशन पर, यानी ये नेगोशिएशन में लाने का एक खेल है। वो ये मान के चलते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन एक पार्टी आएगी, वो अप्लाई करेगी, हमें जोड़ा जाए, वो जोड़ देगा कोर्ट। सुनवाई नहीं होने देंगे, एडजमेंट ले लेंगे, वहाँ होना जाना कुछ नहीं है। 22-23 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। अब उस फेस को बचाने के लिए ये कोशिश करेंगे केस को नेगोशिएशन पर ले जाए। और जैसे ही नेगोशिएशन टेबल पे आएगा यानी रेगुलेशन को साइड में करके आएगा, तो एक नया ड्रामा शुरू होगा। नेगोशिएशन यानी IBA और UFBO और ये चमचे, इनके जो 3-4 संगठन बने हुए हैं। ये स्टोरी विल रिपीट अगेन। IBA's emergency meeting, affidavit, adjournment, seeking indicates all such happenings in the disguise of petitioner. They are now trying to, और petitioner की आड़ में इस केस को सैबोटाज करने की कोशिश कर। इसको ट्रू लीडरशिप कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये जो खेल खेला जा रहा है, ये ऐसे खेला जा रहा है कि यहां तक तो किसी का काम गया ही नहीं माइंड। अब जिसने सोचा कि वैसा होता होगा, ये सारी संभावना है। यानी मेन चीज ये है कि कोई नई पार्टी आकर के अपना नाम जुड़वा लेती है और कहती है नहीं सर इसको बंद करो, हम वहां जा रहे हैं, तो कोर्ट को एडजर्नमेंट देना पड़ेगा। क्यों? एडजर्नमेंट डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, इनडायरेक्टली लेंगे। अब इसके लिए तो हमारे वकीलों को सावधान रहना चाहिए, पिटीशन को सावधान रहना चाहिए। और बात तो है बहुत बड़ी, क्योंकि नेगोशिएशन पर ले जाने के लिए CBPRO, EIB पार्क, EIBRF COD दे रहे हैं, चिल्ला रहे नेगोशिएशन के लिए। इनको पता है यदि नेगोशिएशन निकल दिया और रेगुलेशन आ गया तो इनकी औकात नहीं है कि अपने अस्तित्व को बचा जाए। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये ट्रू लीडरशिप ने एक नया खेल खेला। बृहदीप गुप्ता जी के जो विचार थे वो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। और सारा का सारा खेल ये रिटायर्ड लोग जो बैठे हुए हैं संगठनों में, चाहे वर्किंग में और चाहे रिटायर्ड में, सारा खेल इनका, इनको पता है कि यदि केस नेगोशिएशन से निकल गया तो इनका अस्तित्व मिट जाएगा। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने पेंशनर्स की बलि दे रखी है। और मैं तो चाहूंगा अब समय आ गया है, ये जितने भी मेंबर बने हुए हैं EIBRF और EIB पार्क के, इनको छोड़ें और इनसे बोले तुम जाओ अपने आकाओं के पास नेगोशिएशन करो, हम रेगुलेशन की बात करते हैं। आपका रेगुलेशन है, सशक्त रेगुलेशन है, लेकिन इसको रोकने के लिए एक नया तरीका अपनाया जा सकता है कोर्ट में। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।